मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको खुश रहने की छोटी-छोटी तरकीबें अपने इस चैनल के जरिए मैं बता रहा हूं। मित्रों और साथियों, मैं इस चैनल पर पिछले 2 साल से करीब काम कर रहा हूं। इसके पहले मैं www.खुशियां-ही-खुशियां.com पर कंटेंट के जरिए हैप्पीनेस को बताता भी था, जहां आपने इसका आनंद लिया। और उसकी अपार सफलता के बाद मैं हंसी खुशी के अड्डे यूट्यूब चैनल पर खुश रहने के कंटेंट वीडियो के जरिए भी आपके समक्ष लेकर आता हूं। मित्रों और साथियों, स्कूलों में आप पहले पढ़ते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, किंतु वास्तविक जीवन में उल्टा होता है। पहले आपके जीवन में परीक्षा आ जाती है, फिर आपको उसका समाधान खोजना पड़ता है। और परीक्षा पत्र में दिए गए उत्तरों को आपने न पहले कभी सुना होता है, न देखा होता है, इसलिए आप उसके हल को भी नहीं जानते। मित्रों साथियों, मैं अपने इस चैनल पर उन्हीं बातों को आपके लिए लेकर आता हूं। मित्रों साथियों, इस चैनल के ऊपर मेरे लगभग 200 से अधिक वीडियो मेरे अपलोड है, जिस पर आपको थोड़ी देर समय देकर रोज सुनना चाहिए। इससे आप हमेशा खुश रह सकते हैं। मित्रों साथियों, मंत्रालय के किसी मंत्री तक पहुंचे तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी हैप्पीनेस को महत्व देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने जीवन को खुशहाल जीवन जी सके। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा टेंशन क्या है और टेंशन को बाय बाय करके खाली हैप्पीनेस को ही सलाम करने की जरूरत क्यों है। टेंशन या तनाव न केवल हम लोगों को अस्वस्थ करता है, बल्कि हमारे कार्य और व्यवहार में परिवर्तन लाकर जीवन की खुशहाली को हमसे छीन लेता है, और तो और दिन की रोटी और रात की नींद भी हराम कर देता है। टेंशन या तनाव शब्द वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग में भी आता है। इसे हमें प्रयोग में लाने से बचना चाहिए। टेंशन या तनाव हमारी मानसिक एकाग्रता को भंग कर देता है और जीवन की खुशहाली को हमसे छीन लेता है। किसी एक बिंदु पर लगातार और व्यस्त का किए जाने वाला चिंतन ही वास्तव में टेंशन कहलाता है। और यह जब चिंता का रूप धारण कर लेता है, मस्तिष्क में स्थान बना लेता है, तो उसी स्थान को बनाने का नाम ही वास्तव में टेंशन या हिंदी में कहे तो तनाव है। तनावपूर्ण स्थितियां ज्यादातर बेरोजगारी, नौकरी में बदलाव, नौकरी छूटने, आर्थिक स्थिति में कमी आने और अपमानित होने आदि की क्रियाओं से आती है। इससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। कुल मिलाकर नकारात्मक विचार ही तनाव का एक बड़ा कारण होता है। अधिकांश तनावग्रस्त व्यक्ति एकांत प्रियता पसंद करते हैं और लोगों से मेल मिलाप करने से बचते हैं। दूसरों पर बिना कारण वे शंका और संदेह करते हैं और अपने आप में ही सिमटे रहते हैं। तनावग्रस्त व्यक्ति एक विशेष प्रकार की परेशानी से हमेशा ग्रस्त रहते हैं और हर समय अपनी ही दुनिया में उदास रहते हैं। वे अपने आप से अप्रसन्न रहते हैं, खुद को हीन समझते हैं और वे ज्यादातर सकारात्मक लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। मित्रों और साथियों, आपको जान लेना चाहिए, जिंदगी हमेशा एक गलाकार दौड़ नहीं होती। कोई आपसे पहले पहुंचता है तो भी चिंता क्या है, उसे पहुंचने दीजिए। हमेशा भागते रहना हमारे लिए घातक हो सकता है। तनावग्रस्त व्यक्ति की तुलना आप साइकिल चलाते या तैरना सीखते हुए व्यक्ति से कर सकते हैं, जो बेहद टेंशन में रहता है। साइकिल चालक को गिरने और टकरा जाने की भय घबराहट बनी रहती है। वह पूरी ताकत से और पूरी सावधानी से साइकिल को पकड़े रहता है और सामने आने वाले छोटे छोटे कंकरों को शत्रु समझता है और बिना पलक झपकाए पूरी सांस रोककर एक एक कदम आगे बढ़ाता है और 15-20 कदम के बाद साइकिल चलाकर वह थक भी जाता है। कुल मिलाकर आपको इस टेंशन से बचने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपको कई तरह के रोग और बीमारी भी लग जाते हैं। आप हृदय रोग, आंखों के रोग, याददाश्त में कमी आदि, अनिद्रा, माइग्रेन, तनाव, ब्लड प्रेशर, चक्कर आना आदि कई तरह की सकारात्मक बीमारियों के चक्कर में आप इसी टेंशन की वजह से पड़ जाते हैं। तनाव उन पक्षियों की तरह होती है, या टेंशन उन पक्षियों की तरह है जिन्हें हम अपने आसपास उड़ने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन उन्हें अपने मन में घोंसला बनाने से निश्चित ही रोक सकते हैं। मित्रों साथियों, हमेशा टेंशन को रोकने के लिए आपको अपने जीवन में सकारात्मक लोगों का संग करने की जरूरत है। और आपको यह बात भी ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़े समय के लिए की गई चिंता या तनाव तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, और यह अक्सर हमारे लिए फायदेमंद भी होती है, क्योंकि इसी टेंशन की वजह से हम अपने कार्यों के प्रति अलर्ट होते हैं, अच्छे से अपने निजी कार्यों को करते हैं। लेकिन ज्यादा चिंता या टेंशन हमारी कार्य क्षमता पर प्रभाव डालने लगती है, इसलिए हमें इससे सावधान रहने की जरूरत है। टेंशन को दूर करने के लिए आपको जीवन में कुछ उपायों को जानना और सीखना समझना जरूरी है। टेंशन को दूर करने के लिए हंसी एक ऐसी दवा है जो शीघ्र ही आपके तन और मन को स्वस्थ करके पूरे शरीर, मन, मस्तिष्क में स्फूर्ति पैदा कर देती है। हमारा हंसना जीवन में आनंद और उल्लास बिखेरता है, रस धारा छोड़ने लगता है और हमारे तनाव को दूर करता है। हमारा हंसना वह टॉनिक है जो थके मांदे हम मनुष्य को नई ताजगी प्रदान करता है। हास्य हमारा आंतरिक मैकेनिक भी होता है। हमारा हंसना आंतरिक मैकेनिक है जो हमें मुफ्त सेवा देता है और हमारी मानसिक मशीनरी को अच्छी स्थिति में रखने के लिए उसके निरीक्षण, समायोजन और तेल आदि की व्यवस्था करता है। हंसने वाले लोग कभी आत्महत्या नहीं करते, कभी उदास नहीं होते। हंसी उनके मन मस्तिष्क को निर्मल करती है। हम अपने हंसी की तुलना अंदर की जॉगिंग से भी करते हैं, और उसके अनुसार दिन भर में 100 बार हंसने का अर्थ है हमने 10 मिनट तक पानी में किश्ती चला दी। हमारी हंसी से हृदय की धड़कनों की दर बढ़ जाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हमारे शरीर की तमाम मांसपेशियां मजबूत होती हैं। खुलकर हंसने से एंडोर्फिन नामक हार्मोन हमारे मस्तिष्क में स्रावित होते हैं, जिससे हमें खुशियां मिलती है और हमारी सोच भी सकारात्मक बनती है। खुलकर हंसना दर्द निवारक की तरह काम करता है। हमारे हंसने से रोगाणुओं से लड़ने की कोशिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। इससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हमें उन लोगों से दूर रहने की जरूरत है जो हमेशा चीखते, चिल्लाते और कोसते रहते हैं। हंसी मनुष्य को मिला परमात्मा का एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि जब हम हंसते हैं, न जाने हमारे शरीर और मन का पोर पोर खिल उठता है। आज की भागम भाग भरी जिंदगी में लोग इतने व्यस्त और तनावग्रस्त हैं कि वे हंसना ही भूलते चले जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा खुश रहने और हंसी मजाक की आदत अगर हम जीवन में डाल लेते हैं, तो इससे हमारी कई मानसिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। हम अपने जीवन से टेंशन को बाय कर सकते हैं।
हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अमेरिका के कुछ अस्पतालों में तो वर्तमान में लाफ्टर थेरेपी रोगियों को कराई जाती है, जिसकी वजह से वे जल्द से जल्द रिकवर करते हैं। हंसी अपने आप में एक चिकित्सा और टॉनिक की तरह काम करता है। किसी ने खूब कहा है, अगर आप हंसते दिल खोल लेते अपनों के साथ, तो आज दिल को नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। हम सबको हंसी की औषधि में रोज स्नान करना चाहिए। हमारी हंसी और प्रसन्नता हमारे तनाव को, टेंशन को दूर करती है, चिंता को भेदती है, हमको सहज करती है। हमारी प्रसन्नता और हंसी तो प्रेशर कुकर में लगी सीटी की तरह होती है। जब प्रेशर कुकर में वाष्प का दबाव बढ़ जाता है तो प्रेशर रिलीज करने के लिए सीटी बजती है। इसी तरह हमारे जीवन में जब भी हमारे टेंशन हो, हमें एक हंसी की सीटी बजा देनी चाहिए और अपने तनाव को तत्काल दूर कर लेना चाहिए। इस टेंशन को दूर करने के लिए हमें धैर्य की डोरी से अपनी अधीरता पर लगाम लगाने की भी जरूरत है। हम धैर्य धारण करें और विश्वास रखें कि जीवन में निरंतरता से जिस तरह सकारात्मकता नहीं रही, उसी तरह यह टेंशन की उत्पन्न स्थिति भी रहने वाली नहीं है। यह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए आई है और इस तरह के ज्ञान रूपी विचार से हम अपने अंदर के धैर्य को धारण रखें। हम अगर अतीत के किसी विचार की वजह से टेंशन में है तो हमें उन विचारों को भूलने की दरकार है। यदि किसी के अपमान करने की वजह से हम टेंशन में है तो हमें उस व्यक्ति को क्षमा करने की जरूरत है और हमें आगे की ओर देखने की जरूरत है। और तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए हमें अपने अतीत को भुलाना जरूरी होता है। हमें टेंशन फ्री होने के लिए प्रकृति की गोद में बैठने की आदत भी डालनी चाहिए। इसके लिए सुबह सुबह हमें आसपास के पार्क में जाकर प्रकृति की अनमोल हवा, पानी, अग्नि आदि शक्तियों को देखना चाहिए। हमें सूर्य स्नान करना चाहिए, सुबह सुबह घास पर नंगे पैर चलना चाहिए, थोड़ी देर वॉकिंग करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, अजनबी लोगों से बात करना चाहिए। इस तरह की क्रिया जब हम करते हैं और सुबह का समय प्रकृति की संपूर्ण आह्लादनी शक्ति के साथ व्यतीत करते हैं तो हम तरोताजा हो जाते हैं, हमारा तनाव दूर हो जाता है। मित्रों और साथियों, पैसा जीवन में हमें अपने प्रारब्ध से मिलता है, यह बात भी हमें टेंशन फ्री होने के लिए समझ लेनी चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ अपना काम को मन लगाकर करें और निष्फिक्र होकर जो हमें मिल जाए उसी में खुश रहने की कोशिश करें। हमारे जीवन में होनी अनहोनी भी होती रहती है। हमें टेंशन फ्री रहने के लिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि होनी को हम सरलता से स्वीकार करें। जिसे हम बदल सकते हैं उसे बदलें, जो हम बदल ना सके उसे स्वीकार करें या उसे भूल जाएं। हमेशा हमें अपने जीवन को गतिशील रखने के लिए आगे की राह देखनी चाहिए, अपने सामने की स्थिति देखनी चाहिए, तभी हम टेंशन फ्री रह सकते हैं। मित्रों और साथियों, आपको टेंशन फ्री रहने के लिए आपके परिवार को भी महत्व देने की जरूरत है। परिवार को अपने मन की सभी गुफ्तगू बताने की जरूरत है। परिवार के साथ अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। इससे आप तरोताजा रहते हैं और अपने टेंशन को बाय बाय कर पाते हैं। आपको टेंशन फ्री रहने के लिए तुलना करने से हमेशा बचना है और इसके लिए आपको यह समझ लेना है कि हर प्राणी अलग है, हर प्राणी का प्रारब्ध अलग है। हर प्राणी 84 लाख योनियों में अलग अलग योनियों से भटकते हमारी इस यात्रा में हमसे जुड़े हैं। इसलिए उनको बदलने की हमें कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने राह पर चलने की कोशिश करनी है। टेंशन फ्री रहने के लिए आपको प्रार्थना को भी अपने जीवन में प्राथमिकता देनी जरूरी है। आपको यूनिवर्स के सिस्टम से हमेशा अपने मुंह से सकारात्मक वचन बोलकर अपने टेंशन से मुक्त करने के लिए उससे प्रार्थना करनी चाहिए और उससे शक्ति मांगनी चाहिए। हमें टेंशन फ्री रहने के लिए हमेशा जीवन में यह ध्यान रखना चाहिए कि न हम अतीत में जिए न भविष्य में जिए। हमें अधिक से अधिक अपने खुशहाल जीवन के लिए वर्तमान में जीने की आदत भी डालनी चाहिए। मित्रों साथियों, टेंशन फ्री रहने के लिए आपको यह एक गुरु मंत्र भी सीख लेना है कि लोग क्या कहेंगे। यह बात सोचकर आप कभी भी तनाव में न आए, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ करें या न करें। लोगों का काम ही है कहना, इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचकर आप कभी भी टेंशन को अपने जीवन में स्थान न दें। कभी कभी रोना आए तो किसी चीज से तकलीफ पहुंचे तो आपको अपने आंसू भी निकाल लेने चाहिए, इससे भी आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। मित्रों साथियों, आपको टेंशन फ्री रहने के लिए अपने दिमाग को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और जब आप अपने मस्तिष्क को खाली छोड़ते हैं तभी वह टेंशन में और अधिक आ जाता है और आप व्यर्थ की ऐसी बातों को सोचने लगते हैं जो घटना अभी घटित ही नहीं हुई, तो और इस तरह आप टेंशन में रहते हैं। तनाव से उबरने के लिए, टेंशन फ्री होने के लिए कुछ मुख्य बातें आपको और बता देता हूँ। टेंशन फ्री रहने के लिए आपको कभी कभी ना बोलने की भी आदत डालनी चाहिए। कई बार हम हर काम को करने की हाँ कर लेते हैं और इस वजह से भी फंस जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। और तत्काल कई बार हाँ या ना बोलने की अगर हम स्थिति में न हो तो हमें इसके लिए कुछ समय मांग लेना चाहिए। इस तरह हम जब सामने वाले व्यक्ति से समय मांग लेते हैं तो हमें अपना निर्णय लेने का समय मिल जाता है। नहीं तो हम तत्काल ना भी कह सकते हैं, अपने टेंशन को कम कर पाते हैं। हमें टेंशन फ्री रहने के लिए हमेशा सत्य का सहारा लेना चाहिए और झूठ बोलने से हमेशा बचना चाहिए। सत्य बोलने से एक बार डर लगता है किंतु हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमें हर संभव सत्य का सहारा ही अपने खुशहाल जीवन के लिए लेना चाहिए। हमें अपने मन की बातों को तत्काल ही सत्य का सहारा लेकर सामने वाले व्यक्ति को बोल देना चाहिए। इससे हम आसानी से टेंशन फ्री रह सकते हैं। मित्रों और साथियों, हर संभव हमें तनाव मुक्त रहने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। तनाव मुक्त भरपूर जीवन जीने का एक महामंत्र है सकारात्मक सोच। यह एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे व्यक्ति की सभी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। सुख शांति से तनाव मुक्त रहने की अचूक औषधि है कि हम प्रसन्न रहें। हमें टेंशन फ्री रहने के लिए आशावादी बना रहना भी सीखना चाहिए। यदि हमारा नजरिया सकारात्मक है तो हम अपने जीवन में सकारात्मक शक्तियों को सक्रिय कर ही लेते हैं और इसके प्रभाव से हमें सकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं। सकारात्मक विचार हमारे आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना देते हैं, जिससे अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होने लगती हैं और हमारा जीवन खुशमय बनने लगता है। मित्रों साथियों, आपको टेंशन फ्री रहने के लिए आपने खाने पीने के उपवास के बारे में सुना होगा, जाना होगा।
आज आपको तनाव रस के उपवास के भी एक बात बताना चाहूंगा। आपको कभी कभी तनाव रस का भी उपवास करना चाहिए। इसके तहत आपको किसी अमुक दिन या अमुक समय तनाव मुक्त रहने का संकल्प लेना चाहिए और आप तनाव नहीं करेंगे, यह सोचकर आपको उस समय को व्यतीत करना चाहिए। इसका तरीका है कि आप संकल्प लेंगे कि आप आज टेंशन नहीं लेंगे, आप अमुक सप्ताह टेंशन नहीं लेंगे, आप अमुक महीने में किसी तरह की टेंशन नहीं लेंगे। इस तरह आपको छोटी मोटी बातों का ज्ञान और छोटी छोटी बातें ही आपको खुश रहना जीवन में सिखाती है। इस प्रकार अधिक से अधिक अभ्यास के साथ आपकी बुद्धि भी बदलने लगती है और आप प्रसन्न और सुखी रहना सीख जाते हैं। कुल मिलाकर मित्रों और साथियों, इस तरह खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र मैं अपने इस YouTube चैनल हंसी खुशी का अड्डा माध्यम से आपको बताता हूँ। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो www.खुशियां-ही-खुशियां.com पर मैं कंटेंट राइटिंग भी करता हूँ, जहां अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो थोड़ी देर पढ़कर भी अपने मन मस्तिष्क को सकारात्मक भोजन दे सकते हैं। मित्रों और साथियों, आपको स्वस्थ जीवन के लिए खुश रहना, सकारात्मक रहना और टेंशन फ्री रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टेंशन करने से कुछ भी होता नहीं और मस्तिष्क में व्यर्थ के नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, जिसकी वजह से हमें अन्य कई दुष्परिणामों को झेलना पड़ता है। इसलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि आज से हम टेंशन फ्री रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करेंगे और अपने काम में मन लगाएंगे। मित्रों और साथियों, इस तरह कुल मिलाकर आपको हर संभव खुश रहना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।